बायर एक ये चले बायर एक अप ट्रेंड में ये कहाँ जाके हम मार्केट ने बनाया हायर हाई, ठीक है, ये बनाया, ये बायर कहाँ गए होंगे पहली चीज मुझे ये बताओ। ये कोई भी रेजिस्टेंस लेवल पे यानी किस तरह स्टॉक पे एक सप्लाई जोन पर। वेरी गुड। सेलर एरिया से सेलर आए, सेलर ने ये दिखाया, ये सेलर कहाँ रुके होंगे? ये रुके होंगे और सपोर्ट पे लास्ट शोल्डर पे, प्रीवियस शोल्डर पे। वेरी गुड। शोल्डर या तो ट्रेंड लाइन, या तो ट्रेंड लाइन, ठीक है। क्या स्टोरी बनेगी? स्टोरी ये बनेगी कि बायर्स की मोमेंटम चल रही थी, एक सप्लाई जोन से सेलर्स आए। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, हम शुरू से बोलेंगे बायर एक दुकान पर आया, बायर ने इस एरिया को पता किया इस एरिया में कितनी सप्लाई है, सेलर ने अपनी सप्लाई दिखाई, लेकिन सेलर शोल्डर के नीचे नहीं जा पाए। इसका मतलब क्या? अभी भी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है। हाँ, सप्लाई उसके पास इतनी इनफ सप्लाई नहीं है, मतलब कि डिमांड ज्यादा है मार्केट में, बायर की डिमांड ज्यादा है। बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर, हाँ बायर पहुंचे रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने के बाद सेलर ने बायर ने पूछा आपके पास कितनी सप्लाई है तो सेलर ने दिखाई जी मेरे पास तो इतनी सप्लाई है, ठीक है। अब रिमेनिंग बायर्स ने क्या है, अब इतने बंदों को तो इतना माल मिल गया, लेकिन रिमेनिंग बायर बचे। अब रिमेनिंग बायर को अगर बाइंग करनी होगी तो वो क्या करेंगे? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेंगे। इसलिए उसने पहले सेलर को अपने शोल्डर के नीचे जाने नहीं दिया, मतलब 50% काम उसने कर दिया, वीक पार्टी को अपने शोल्डर के नीचे नहीं जाने दिया, और बच्चा को जो 50% काम है उसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके क्या कंफर्म करा? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके क्या कंफर्म किया? डिमांड ज्यादा है, वो जाएगा अभी नेक्स्ट। जो ये वाले जो बायर थे इनकी डिमांड अभी भी ज्यादा है। वो 3 कैंडल की जो सिचुएशन बनाई थी वो उस पर डिपेंड करता है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी कितनी होगी, वो उस 3 सिचुएशन पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? हाँ वो ठीक है। फिर ये हायर हाई बना, हायर लो बना। रुको यार मैं थोड़ा बड़े में ठीक। हायर हाई बना, हायर लो बना, लोअर हाई बना। क्या सोचोगे? लोअर हाई की कोशिश कर रहे हैं, करेक्शन अब चेंज होगी सर यहाँ से। स्टोरी कोशिश कर रहे हैं रिटर्न करने की। स्टोरी यहाँ से सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज करे, रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है, पैटर्न बन रहा है, वो कोशिश कर रहा है। सेलर कहना क्या चाहते हैं? सेलर कहना चाहते हैं हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, अगर कोई इंटरेस्ट है किसी को खरीदने में तो खरीदो। सेलर बीच में से एंट्री करके ये बताने की कोशिश कर रहा है हमारी सप्लाई ज्यादा है, हम मार्केट में करेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये इंपल्सिवली बोलेंगे कि अच्छा जी अगर आपके पास सप्लाई ज्यादा है तो आप मुझे कंफर्म करो कि आपकी सप्लाई ज्यादा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कंफर्म करने के लिए? माइनर नेकलाइन को ब्रेकआउट करना। अगर वो ऐसे करते हैं तो इससे क्या पता चला? तो अभी कंफर्म नहीं किया, इन द सेंस कि उसके पास अभी भी बायर्स के पास अभी भी डिमांड ज्यादा है, यहाँ से उसको वापस लेके जा सकते। ठीक है, मतलब कि सेलर बीच में से एंट्री करने की कोशिश करी, मैं मार्केट में रिवर्सल कर सकता हूँ, लेकिन मार्केट रिवर्स हो नहीं पाई, करेक्शन क्रिएट हो नहीं पाई। क्लियर हुआ? नहीं हो पाई। ठीक है, यस। और मार्केट के अंदर अगर ये हो गया फिर क्या सोचोगे? करेक्शन नीचे और शोल्डर तक जाएगी यहाँ तक, या फिर ट्रेंड लाइन तक। टारगेट नहीं पूछा मैंने ये पूछा कि स्टोरी क्या बनेगी मेरे भाई। करेक्शन कंफर्म हुई पहली चीज। वेरी गुड। हाँ, सेकंड चीज कि करेक्शन कंफर्म क्यों हुई, तो वो जाएगी मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर या ट्रेंड लाइन। जब हम बोलते हैं कि करेक्शन कंफर्म हुई, इससे हमें क्या पता लगता है? चेंज ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन बिल्कुल। और करेक्शन कंफर्म क्यों हुई? के साथ नहीं जाना है, आप सेलर के साथ मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर, मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर या ट्रेंड लाइन तक उसको जाना है। वेरी गुड। फिर मार्केट के अंदर करेक्शन कंफर्म हुई, इससे क्या पता लगता है? ये क्यों बोल रहे हो? न्यू लो बना, फर्स्ट लो न्यू बना। नहीं,
जब हम ये बोलते हैं कि करेक्शन कंफर्म क्यों हुई, इस समय टारगेट का पता लगता है टारगेट का पता चलता कि है, हमें टारगेट ढूंढना है। और तीसरी चीज न्यू लो बनना, पहला लोअर Lower गोल low, बनना। हाँ। ठीक है, अब ये क्यों बोलते हैं हम? इससे पता चल सर, जाता है hit कि हो गया इनका नीचे। पोजीशन चेंज हो गई, बिल्कुल, तो शोल्डर उसके लिए नेकलाइन चेंज हो गई। वेरी गुड, इसके लिए हमें शोल्डर और नेकलाइन Neckline। नेकलाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बनना। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, करेक्शन कंफर्म होगी। उसके बाद मार्केट के अंदर अगर ये जो ये हायर लो था, अब ये हायर लो नहीं है हमारे लिए, ये लोअर लो है। लोअर लो मार्केट हाँ, अब low low है। ऐसे चल पड़ी है। अब हम इसको ऐसे नहीं लेंगे, अब मार्केट ऐसे चल पड़ी, करेक्टिव वेव, करेक्टिव वेव। ठीक है, फिर मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बना, इसका मतलब क्या? करेक्शन कंटिन्यू करेगी। वेरी गुड। फिर मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ मार्केट पहुंची नीचे जाएगी। अपने टारगेट पे। शोल्डर अब क्या सोचोगे? यही चीज है कि अब सर इक्वालिटी होगा इन सर दोनों तरफ। नहीं, अभी कहाँ से इक्वालिटी होगी? इक्वालिटी तब तो होती है आएगी जब नेकलाइन नेकलाइन पे, तब नेकलाइन होगी इक्वालिटी। हाँ, उसने हाँ, फर्स्ट हाँ। टारगेट अभी क्लियर किया, वो शोल्डर तक पहुंचे, उनकी सप्लाई जो थी वो शोल्डर तक, उसका जो टारगेट था उसने वो कंप्लीट किया। वेरी गुड। यहाँ से ये देखना है कि ये सप्लाई कंटिन्यू करती है, मतलब ब्रेकअप शोल्डर करके वो नीचे जाती है, या वहीं से फिर बायर उसको आगे मूव करवा देते हैं, यानी कि बायर्स की करेक्टिव वे वापस पहुंचती है। वेरी गुड। एक चीज और भूल रहे हो, सही बताया, सब सही बताया भाई। एक चीज, एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। एक ये चीज हो गई कि लास्ट जो हायर आई था वो शायद उसको सपोर्ट की तरह काम करेगा। नहीं, वो तो हायर है, कौन सा हायर है? लोअर लो, मेजर स्ट्रक्चर का, मेजर स्ट्रक्चर का मेजर हायर स्ट्रक्चर है। की मैं बात कर वो तो शोल्डर ही हो गया ना ब्रो, वो तो शोल्डर बोल ही दिया आपने। हाँ, शोल्डर ही हो गया। वो तो बोल ही दिया। आपने ये चीज भूल रहे हो कि मार्केट के अंदर अगर मुझे लग रहा है कि माइक्रो स्ट्रक्चर का टारगेट हिट हो गया, तो इसका मतलब करेक्शन एंड होगी। अगर करेक्शन एंड होगी तो इंपल्सिव तो स्टार्ट होना चाहिए। अगर इंपल्सिव स्टार्ट होगी तो वो क्या करेगी? तो पहले ये सेलर की डायरेक्शन सेलर को सिंक करेगी, ठीक है, लोअर रिजेक्शन देके उसको सिंक करेगी, लोअर रिजेक्शन देके उसको सिंक करेगी, माइक्रो shoulder को स्ट्रक्चर break के करेगी, शोल्डर को ब्रेक करेगी। ब्रेक करेगी। हाँ, ठीक है, कि वो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फाइन। हाँ, Shoulder माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर ब्रेकआउट होती है, में क्या पता चला? करेक्शन कंफर्म किया, अब इंपल्सिव स्टार्ट होगी। नहीं, स्टार्ट होने की नहीं। तैयारी कर रही है। तैयारी कर रही है क्रिश भाई, तैयारी कर रही है। गलतियां कर रहे हो। नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद वो वो नेकलाइन के ब्रेकआउट पे होता है मेरे भाई। शोल्डर का ब्रेकआउट तो जस्ट हमें ये बता रहा है 50% सिग्नल मिल गया है कि मार्केट के अंदर करेक्शन खत्म। मतलब सीधे शब्दों में बोलूं तो हम जो सोच रहे थे हम सही सोच रहे थे। सही सोच रहे थे, शोल्डर से ठीक है ना, U-turn। शोल्डर से यू टर्न। और अगर मार्केट ये कर दे फिर तो वहां पर जाके उसके शोल्डर पे जाके रुकेगी, इन द सेंस के शोल्डर मेजर स्ट्रक्चर का थोड़ा ब्रेकआउट होने की चांसेस बढ़ जाएगी। इसका मतलब करेक्शन नहीं 50-50 नहीं है, श्योर है कि मार्केट मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर को तोड़े, करेक्शन कंटिन्यू चलने का सिग्नल है ये। 50-50 सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अगर मार्केट ने शोल्डर को ब्रेकआउट कर दिया लेकिन नेकलाइन को नहीं ब्रेक, नेकलाइन को नहीं किया, फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि अगर वो नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाया तो सेलर्स को तुरंत वापस आके उसके शोल्डर से नीचे आना अगर पड़ेगा। सर वो नेकलाइन से वो अगर शोल्डर को corrective ब्रेक wave- करता है तो सर वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, हेलो, या फिर अगर नेकलाइन को ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड हाँ हाँ होगा। हाँ हाँ, जिगर भाई आवाज आ रही है। अरे ठीक, अगर वो नेकलाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इससे सेलर्स यानी कि सप्लाई अभी भी ज्यादा है, डिमांड हाँ। यानी कि बायर्स का इतना ऑपरेशन नहीं है कि वो उसकी नेकलाइन को भी ब्रेकआउट कर सके। अगर वो ठीक है। नहीं कर पा रहा तो तुरंत सप्लाई वापस आके उसके शोल्डर्स के नीचे आ जाएगी। आनी जरूरी है। सीधा आप ये सोचो कि माइक्रो स्ट्रक्चर के नेकलाइन का ब्रेक, नेकलाइन पे अगर बाहर आके रुक जाते हैं, इसका मतलब करेक्शन ये कहना चाहती है कि तुमने मेरा शोल्डर तो ब्रेक कर दिया लेकिन मैं अपनी नेकलाइन ब्रेक नहीं करने दूंगी, मैंने पकड़ बना के रखी हुई है, मैं अभी भी करेक्शन को कंटिन्यू करना चाहती हूँ।
ठीक है ना। अगर फिर बायर बोलेंगे अच्छा तुम्हें अगर इतना दम है तो वापस तुम शोल्डर के शोल्डर को ब्रेकआउट करो, के जाके देखो। breakout करके दो। अगर तुम शोल्डर को ब्रेक कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या, करेक्शन अब पूरा चांस है शोल्डर को ब्रेक करेगा। करेगी वो डिपेंड करता है कि अगर ये चीज कंफर्म है, डिमांड मूवमेंट पे। को रोक दी, अब डिमांड को दबा दिया बायर सेलर ने, तो अब शोल्डर को तोड़ना है तो लोअर रिजेक्शन के बावजूद बायर की बॉडी वीक नहीं होनी चाहिए। हाँ सेलर की बॉडी, हाँ सेलर की बॉडी वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वेरी गुड। और अगर ये ऐसे कर देता है फिर अगर ऐसे कर देता है तो यहाँ पर स्टक एरिया क्रिएट होने अभी भी सर कंफर्म नहीं है सर। बिल्कुल। अब कंफर्म होल्डर के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेना बंद करना है। यहाँ पे स्टक एरिया से जब मार्केट बाहर निकले, हाँ, और स्टक एरिया से जब मार्केट बाहर निकले, या तो नेकलाइन को ब्रेकआउट करके, या तो शोल्डर को ब्रेकआउट करके सेलर नीचे आए, या तो बायर नेकलाइन को ब्रेक करके बायर ऊपर जाए, तो हम कंटिन्यू के लिए ट्रेड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। और कृष्ण भाई ने बोला अगर यहाँ पे शोल्डर आके रुक गया, शोल्डर पे आके सेलर रुक गया तो 50-50 है, बड़ा कंफर्म नहीं है। कृष्ण भाई ने बोला ये कंफर्म है कि मार्केट अब नेकलाइन पे अटैक करेगी। क्यों? क्योंकि सेलर नीचे नहीं आ पाए। हाँ, सेलर नीचे नहीं आ पाए ये बोल लो, या बायर ने सेलर को नीचे आने नहीं दिया, आने नहीं दिया, शोल्डर पे रोक दिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, हाँ अब शोल्डर, अब नेकलाइन ब्रेक होने। अब नेकलाइन ब्रेक हो गई तो क्या सोचोगे? हेड चेंज हो गया, हायर हाई बन गया। वेरी गुड वेरी गुड। हेड एंड शोल्डर पहला हायर हाई बन गया, इसका मतलब क्या, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, और ये हमारी ये नेकलाइन हो गई। हाँ नेकलाइन हो गई। ये हमारे लेवल शिफ्टिंग पे काम आएगा। इस समय ये पता लग गया भैया पुट की ट्रेड लेना छोड़ दो, छोड़ देंगे अब कॉल के लिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज इम्पल्सिव वेव कंफर्म हो गई, ठीक है ना। फिर अगर अब ये हमारे लिए लोअर हाई था, ओल्ड लोअर हाई, लेकिन अब ये हायर हाई हो जाएगा। हायर हाई हो गया। हाँ अब ये हायर हाई, अब ये ऐसे करता हुआ पहुंची अपने हेड तक। क्या सोचो जब हेड तक वो जाएंगे तो सबसे पहले तो वो टेस्टिंग करेंगे यहाँ से मुझे सप्लाई मिल रही है नहीं मिल रही। वेरी हाँ सर, अगर सप्लाई ज्यादा मिलेगी, सेकंड टाइम अगर फर्स्ट टाइम, हाँ अगर वो फर्स्ट टाइम भी इसको टच करके नीचे आई और सेकंड टाइम भी इसको टेस्ट कर रही है, इसका मतलब बायर को अपर रिजेक्शंस दिखी हैं, बायर को हाँ। सेलर्स की एंट्रीज दिखी हैं इसके अंदर, तभी वो देखना चाह रहा है यार सेलर की एंट्री क्यों हो रही है, मैं एक बार देखूं तो सही इस एरिया में सप्लाई है कि नहीं। अब डबल टॉप पैटर्न बन गया, डबल टॉप पैटर्न अपने में रिवर्सल पैटर्न है। अगर ये हाँ, रिवर्सल अब पैटर्न वर्क करना होगा तो क्या होगा, उसका शोल्डर को ब्रेकआउट करना होगा, शोल्डर को ब्रेकआउट करना होगा। वेरी गुड, शोल्डर को ब्रेक करना होगा। शोल्डर को ब्रेक करने से अगर वो शोल्डर को ब्रेक कर देती है, अगर शोल्डर को ब्रेक नहीं करती तो क्या सोचोगे? तो अभी भी सब ऊपर जाएगा, हेड को तोड़ के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देगी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इस एरिया में सप्लाई ज्यादा नहीं, अगर सप्लाई ज्यादा होती तो शोल्डर पे अटैक होता, तो ब्रेक कर देती, ठीक है ना। इसका मतलब अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, ये आपको हर जगह दिखेगा, पूरे चार्ट भरा पड़ा इन चीजों से, ठीक है ना। अच्छा, शोल्डर तोड़ दिया लेकिन नेकलाइन नहीं तोड़ पाई, क्या सोचोगे? वही चीज हो जाएगी वापस। सर अभी भी जैसे लिखा हुआ वैसे तो फिर बायर्स यहाँ पे बायर्स को तुरंत उसके शोल्डर के ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल, बायर्स इसका मतलब पकड़, जो 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 पकड़ वर्ड है ना वो याद रखो कि मार्केट में बायर ने पकड़ बना दी। हाँ, बायर ने पकड़ बना के रखी हुई है कि भैया मैं तो अपना कंटिन्यू करूंगी। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो शोल्डर के ऊपर जाके दिखाओ, ऊपर आ जाओ। अगर नहीं, अगर वो शोल्डर के ऊपर आ जाती है इसका मतलब क्या, शोल्डर के ऊपर आ जाते हैं, शोल्डर के ऊपर आ जाते हैं सर, यहाँ पे कंटिन्यू होगा सर। काफी चांस है, लेकिन अगर इसको ऐसे ऊपर नहीं आ पाती इसका मतलब करेक्शन वापस कंटिन्यू करना चाहती है, और जिस शोल्डर को ब्रेक नहीं करना उसको ब्रेकआउट करना। आप जब मेजर स्ट्रक्चर पे आओगे ना, अब हमारा ट्रेंड लाइन भी टूट गई, वो देखना, शोल्डर भी टूट गया, इसका मतलब अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेकलाइन, स्ट्रक्चर की नेकलाइन। वेरी गुड। अच्छा, शोल्डर टूटने के बाद क्या हमें क्या करना है? यहाँ पे ट्रेड लेना रोक देना है, एबीसी जोन में।
बिल्कुल एबीसी जो है ट्रेड लेना शोल्डर का ब्रेकआउट होते ही हमें ध्यान रखना है मार्केट में ए वेव स्टार्ट हो, ठीक है। हमें ट्रेड नहीं लेनी। कब ट्रेड लेनी है? जब अगर ब्रेकआउट हुआ और सेलर ने ब्रेकआउट किया, बायर रिट्रेस कर रहा है, तब हम फुट के साथ जाएंगे। लेकिन अगर सेलर के ब्रेकआउट किया, बायर भी ब्रेकआउट कर रहा है और इधर रिट्रेस हो रहा है, इसका मतलब इसने ब्रेकआउट फेक किया था, वापस फिर बायर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे से समझ के आया मैं। अच्छी चीज है। आज पूरा दिन बैठ के यही किया मैंने, जो ओपीडी में जरा फ्री था तो पूरे लेक्चर सब पिक कर लिए। क्या बात है, अच्छे से समझे। अब मार्केट क्या करेगी? लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ मार्केट नेकलाइन पर जाएगी। लेकिन ये रिट्रेसमेंट कैसे आ जाती है? ये क्यों आ जाती है रिट्रेसमेंट? वो सर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नेकलाइन होगी सब उसको रिस्पेक्ट करते जाएगी। नहीं। हाँ, अच्छा वेव के अंदर जो रिट्रेसमेंट आते हैं। कृष्ण भाई एक चीज ध्यान रखना, जो भी माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर नेकलाइन होगी ना, इन सबको नेकलाइन मत बोलो, इनको जस्ट हायर लो बोलो, क्योंकि उससे फिर जो मेन नेकलाइन है ना उसकी वैल्यू वो बोलेगी यार वो भी नेकलाइन तो ये भी नेकलाइन है, तो उसकी वैल्यू क्या है? इसकी नेकलाइन सबसे ज्यादा हायर लो बोलो, ठीक है। उसमें अगर वो ब्रेक कर गई तो उसी को रीटेस्ट करके नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर ने उसको टेस्ट करके आई तो वो प्रीवियस लोअर लो को या लास्ट कैंडल का हाई, ये जो सेलर की लास्ट कैंडल होती है ना, कई बार क्या होता है यहाँ से बायर एंटर करते हैं, लेकिन बेचारे बायरों में इतनी भी जान नहीं होती कि प्रीवियस हाई हाई को रीटेस्ट करने पे वो 2 कैंडल भी नहीं बना पाती। वो सेलर की लास्ट कैंडल का हाई के नीचे रुकता है विद रिजेक्शन, यहीं से सेलिंग गल्फ कर देता है। सीधा समझ जाना कि वहां तक जाने की भी जान नहीं है, ये तो लास्ट मदर कैंडल का हाई भी नहीं तोड़ पाई। जी सर, समझ गए ना। हाँ। अच्छा, अब मार्केट नेकलाइन पे आ गई, क्या सोचोगे? यही कि एक तो मार्केट में इक्वालिटी आ गई, इक्वालिटी आ गई कि दोनों जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई हुई। पहले की कंपैरिजन में सप्लाई बढ़ी है। हाँ, पहले जितनी सप्लाई थी उसकी कंपैरिजन में सप्लाई बढ़ी है। हाँ, बायर्स को जितनी नीडिंग थी उतनी उसने सप्लाई दे दी। हाँ, बायर्स मतलब जब भी मार्केट के अंदर, जब भी मार्केट में बायर नेकलाइन पर पहुंच जाए तो बायर वाइज और सेलर वाइज स्टोरी बनाओ। बायर वाइज क्या स्टोरी बनेगी कि पहले डिमांड इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि सप्लाई नहीं थी, सप्लाई कम, लेकिन अब सप्लाई ज्यादा हो गई है तो डिमांड डिक्रीज हो जानी चाहिए। हाँ, और डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए, तो हो गई बायर वाइज। अब सेलर वाइज क्या सोचोगे? सेलर नेकलाइन तक क्यों आया? सेलर मिला नहीं, जो हाई डिमांड हो जिसकी वो मार्केट में अपनी पकड़ बनाए और मार्केट को यू टर्न कर ले, इतने स्ट्रॉन्ग बायर दिखे ही नहीं, ठीक है ना। अब सेलर इसलिए गए ऐसी जगह पर जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अब नेकलाइन पर आ गई है, नेकलाइन पे सेलर क्यों आया? नेकलाइन पे सेलर को चाहिए कस्टमर। अब अगर नेकलाइन से कस्टमर एंटर आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, तो हम 3 जगह से उम्मीद कर सकते हैं कि क्योंकि मार्केट में सेलर नेकलाइन तक आ गए, इसका मतलब सेलर को हल्के में मत लेना है, बहुत पावरफुल है। अब सेलर नेकलाइन तक आया तो वो उसका मतलब क्या? वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो 3 जगह से वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इक्वालिटी हो, आपने मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर और माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर ये ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, क्लियर हो गया? जी सर। एक लाइन या तो फिर मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर तक जाएगा। बिल्कुल। अब अगर मार्केट में बायर आए, अब सेलर की इतनी स्ट्रॉन्ग सप्लाई, भरा पड़ा सप्लाई बहुत ज्यादा, तो बायर को शोल्डर के नीचे वीक करेगा और ब्रेक करेगा। नहीं तो अगर शोल्डर के ऊपर आ गया, नेकलाइन पे रोक दिया, तो फिर हम ये सोचेंगे कि करेक्शन ने बायर को नेकलाइन पे रोक दिया, तो तुम शोल्डर के नीचे आके दिखाओ। अगर शोल्डर के नीचे शोल्डर के नीचे आ जाती है तो इसका मतलब नेकलाइन अब टूटेगी। लेकिन अगर वो शोल्डर के नीचे नहीं आ पाती, इसका मतलब मार्केट में यू टर्न चेंज हो गया। मार्केट में 3 जगह से हमें उम्मीद है कि सेलर आएगा और नेकलाइन को तोड़ेगा। पहली, दूसरी माइनर स्ट्रक्चर का शोल्डर, तीसरी नेकलाइन और मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर, ठीक है ना। 3 जगह से फिर मार्केट के अंदर हायर हाई बन गया, इसका मतलब हेड शिफ्ट हो गया, हेड शोल्डर नेकलाइन। फिर हायर हाई हाई लो बनाता हुआ देखते हैं कि बायर नेकलाइन शोल्डर को ब्रेक करता है कि नहीं, सेलर बायर को वीक कर पाता है कि नहीं। अगर सेलर ने बायर को वीक कर दिया और यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना, तो सेम शोल्डर टूटेगा, तो शोल्डर को ब्रेक करना पड़ेगा, लाइन टूटेगा और मार्केट नीचे। मेजर नेकलाइन। क्लियर? यहाँ से एक क्वेश्चन था मेरा, मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछो भाई। ओके, अभी जब हमारी नेकलाइन ब्रेक होगी, मेजर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ,
और मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी तो टोटल ट्रेंड ही रिवर्सल हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं। बिल्कुल, तो ट्रेंड ही रिवर्सल हो जाएगा। तो अभी तक हम जो चार्ट पे कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, ओवर ट्रेंड ये हाँ। इम्पल्सिव करेक्टिव का हम चला के चल रहे थे। जैसे नेकलाइन ब्रेक होगी तो अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेजर ट्रेंड पूरा डाउन ट्रेंड हो गया। ब्रो मेजर देखो, कई बंदे देखो, अगर क्या होता है आप पूरा चार्ट को जूम आउट करो ना तो ऑल ओवर चार्ट ऊपर का चल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर पूरा ट्रेंड की बात करूं, मैं मेजर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, उससे बड़े ट्रेंड की बात कर रहा हूं। तो ट्रेंड ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो इसका मतलब क्या, हम इसको मेजर ट्रेंड बोलेंगे, इसको माइनर ट्रेंड बोलेंगे। इसका मतलब क्या, हाँ। जब मार्केट नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगी तो हम इसे माइनर ट्रेंड बोलेंगे, माइनर ट्रेंड बोलेंगे। ट्रेंड बोलोगे वो ये होगी। तो उसको- और ये क्यों मेजर होगी, में कन्वर्ट करने के लिए मेजर में कन्वर्ट करने के लिए जूम इन करोगे। जब जूम इन करोगे तो आपको नेकलाइन के ब्रेकआउट नहीं, के बाद, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जो माइनर ट्रेंड चल रहा है अभी, जैसे सेलर अभी आए, हाँ। उन्होंने हाँ। अपनी ये नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, अगर हाँ। वही पूरा कन्वर्ट करके उसको मेजर जो ओवरऑल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो अगर उसको डाउन ट्रेंड करना है तो उसको क्या ब्रेकआउट करना तो ब्रो उसको तो फिर सबसे लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करना होगा। ओके, पूरे या- चार्ट को जूम आउट या करके लोएस्ट पॉइंट। हाँ, या पूरा मेजर स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत सारे इंपल्सिव करेक्टिव बनी होगी। अब जब पूरे इस ट्रेंड के लिए अगर पूरे मेजर स्ट्रक्चर की बात करें, मेजर स्ट्रक्चर की बात करें, हेड ये हो गया, मैं सॉरी मेजर स्ट्रक्चर की बात करूं, ट्रेंड की बात करें। अब मेजर स्ट्रक्चर की बात करें, मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर, नेकलाइन और हेड ये रहा। अगर पूरे ट्रेंड की शोल्डर, हेड और नेकलाइन की बात करें, हेड, शोल्डर और नेकलाइन, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, ये करता हुआ ऐसे इंपल्सिव, अब हम बोल सकते हैं मेजर ट्रेंड डाउन हो। ओके, बस हाँ। सेकंड एक छोटा सा वीडियो बीच में भेज दिया था। हाँ, हाँ, बोलो। जैसे ही मेजर ट्रेंड की मतलब मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन ब्रेकआउट हो गई, उसके हाँ। बाद जो न्यू लोअर लो बनेगा वहीं हाँ। से हम उसको वापस पूरा रिवाइज करके उसको हेड बना के वापस पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही करना है। ये हमारा हेड है, वो हमारा शोल्डर है, ये मतलब ये हमारा हेड है, पुराने सारे हटा के हमारा नए shoulder सिरे है। से हम जैसे ही नए बिल्कुल कर सकते लोअर हैं। लो जैसे न्यू मिला, हाँ बिल्कुल। तो क्या होता सब है हटा कि दो। वो पुराने वाले रह जाते हैं ना, पीछे कंफ्यूजन हो जाती है नहीं बार बार। ब्रो, सुनो मेरी बात, पुराने वाले क्यों रहेंगे। एक पहली चीज, आप मेजर स्ट्रक्चर से ही बाहर नहीं निकल पाओगे तो आप इसको क्या देखोगे। ये तो सिर्फ आपका क्वेश्चन है, इसलिए वही मैं बता चीज रहा है। हूँ। आप इधर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, मैं आज तक नहीं पहुंच पाया। इधर तक तो आना ही मुश्किल है, हमारे लिए यही अड़चने काफी हैं। बराबर है। तो इधर तक तो क्वेश्चन मार्केट तो आए, है। कोई दिक्कत नहीं ब्रो, मैं बैठा हूं ना, टेंशन मत लो। तो मार्केट इधर तक पहुंच भी जाती है, तो कॉमन सी बात है, ये है मेजर स्ट्रक्चर का हेड, शोल्डर, नेकलाइन। अगर नेकलाइन को तोड़ भी दिया मेजर स्ट्रक्चर के, तो आपने सिर्फ यही तो ड्रॉ करना है, ऊपर वाले हटा दो। ऊपर वाले हटा के जो लास्ट लोअर लो बना उसी को हेड मान के हम चलेंगे। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। आपने फिर इसको हेड, शोल्डर, इसको नेकलाइन, इसको हेड मान लो, उसको उठा के यहाँ लगा दो। बात तो हाँ, बस वही लेवल शिफ्टिंग मेजर में हो जाती है तो इजी पड़ जाता है। अगर वो वहां रुक गए तो फिर वही दिमाग अपना वही करना घूमता है। नहीं, धीरे धीरे ब्रो। अभी ये कह लो, अभी एक बीज है, अभी बीज को उभरने दो, पौधा बनने दो, फिर पेड़ बनेगा, तब जाके मास्टरी होगी ना। अभी तो चीजें समझ रहे हो, दिमाग में लॉजिक समझ आ रहे हैं। देखो, अगर ये लॉजिक से पार होती तो आपके दिमाग में चीजें बैठती ही ना। हाँ। चीजें लॉजिकल हैं, Right. इसलिए आपके दिमाग में बैठ रही हैं। मैं बैठ सच गई है। ठीक है ना, सही ये बात चीजें है। लॉजिक, और मेरे को भी शुरू प्रैक्टिकल है। हाँ, स्कूल टाइम से ही मेरे को जो चीज लॉजिकल नहीं लगती वो मेरे दिमाग में बैठता ही नहीं। मैं क्वेश्चन के चाहे 10 में से चाहे 4 क्वेश्चन के आंसर देके आऊं, लेकिन वो देके आऊंगा जिसके लॉजिक मुझे दिमाग में किक करे। 6 अगर मेरे दिमाग में किक नहीं करे ना, मेरे दिमाग में डाउट है, मैं वो लिखूंगा ही नहीं, मैं लिखूंगा ही नहीं। सही बात। ठीक है ना, और आज भी ऐसा ही हूँ। जब तक लॉजिक ना समझ आए तब तक मैं उस चीज की बात ही नहीं करता। भैया मैं कमजोर हूं, मैं उस चीज की बात मानना नहीं है, ये चीज माननी नहीं। माननी नहीं है। बिल्कुल, जो लॉजिकल लगे उसी पे बात करो। ठीक है ना, तभी आप इतना सारा भंडार जो आपने अभी मेरे को सबसे बताया है, वो ऐसे नहीं बताया। इससे मुझे क्या खुशी हुई कि आपको चीजें, पूरा लॉजिक पता हो तो। लॉजिक पता चल रहे हैं, आपके दिमाग में चीजें बैठ रही हैं। ठीक है ना, ये चीज अच्छी है। ठीक है ना। अच्छा, फिर मार्केट ने अगर शोल्डर को ब्रेक, अगर मार्केट ऐसा करता करता
सेलर बायर को शोल्डर तक वीक ना करा पाए और शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया, तब क्या सोचो? तो वही फिर वापस कि वो जाएगा समझ रहा हूँ, वापस अपने शोल्डर तक। नहीं, मैंने टारगेट नहीं पूछा, मैंने पूछा सोचोगे क्या? तो सर वही सोचना है Story. कि एक तो करेक्टिव इम्पल्सिव वापस स्टार्ट हुई। इम्पल्सिव तो मेरे भाई यहीं से स्टार्ट हो गई थी ना। हाँ, वही से स्टार्ट हो गई। उसने पहली चीज करी कि उसने शोल्डर का ब्रेकआउट किया फर्स्ट थिंग। जैसे कि वो सेलर्स मतलब बायर्स प्राइस अगर बात करें तो उनको उनका जो मार्केट में दबदबा था उनको अभी भी कायम रखना है, वो उनको सेलर्स के हाथ में नहीं जाने देना। ये भी कह उन्होंने सकते हो पहले आके शोल्डर सर यहाँ पे बायर्स के कंपेयर ज्यादा है सेलर का। हाँ, डिमांड ज्यादा है यहाँ पे। बायर अगर शोल्डर को इतनी सप्लाई होने उतारूं, अगर बायर को पता भी है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा दिख रही है लेकिन फिर भी शोल्डर टूट रहा है, इसका सिंगल डिमांड ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब डिमांड ज्यादा मार्केट में बायर की डिमांड ज्यादा, इसलिए वो शोल्डर को तोड़ रहा है। सेलर सप्लाई दिखा तो रहा है, सेलर सप्लाई दिखा रहा है, यहाँ पर सेलर रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन रिजेक्ट करने के बाद अगर तुम इतनी सप्लाई दे रहे हो तो पूरी जान लगा रहे हो कि मैं बायर की डिमांड को कम करके रहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें नेकलाइन तोड़नी है। अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो बॉडी में वीकनेस आनी चाहिए, जो लाइव कैंडल आ रही है वो पहले वाले से छोटी होनी चाहिए और रिजेक्शन अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी रिवर्स होगा। अब कई बार क्या होता है कि कैंडल में रिजेक्शन तो है लेकिन लाइव कैंडल प्रीवियस कैंडल की बॉडी की कोटिंग होती है, सेम होती है। अब बंदे सोचते हैं कि अरे वीकनेस आ गई, चलो रिवर्सल की ट्रेड, लेकिन मार्केट ब्रेक कर जाती है। वो क्यों ब्रेक कर जाती है? अरे प्राइस एक्शन के बिहाव से समझो तो पता चले। अगर दुकानदार यहाँ पर माल बेच रहा है तो दुकानदार इतना माल बेच रहा है तो खरीदार कम हो जाने चाहिए ना, कम हो जाना चाहिए। खरीदार कम क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब बायर की डिमांड ज्यादा है, वो आपको बहुत माइक्रो चीज में दिखाने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। क्लियर? इस तरीके से समझो। अब देखो हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाली वीडियो फिर एक बार देखना, ये पूरे अभी तक के कोर्स का निचोड़ है। ठीक है ना? बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ, पूछो भाई, ये मत बोलो अगर पूछो। जैसे कि अभी बायर्स ने भी अभी शोल्डर ब्रेकआउट किया, ठीक है, हाँ, जो आपने किया है अभी, हमारा टारगेट तो रहेगा हेड, जो डबल टॉप बढ़ा के रिवर्स आया था तो हेड वो हमारा टारगेट रहेगा। इन बिटवीन कोई मेजर स्ट्रक्चर प्राइस में बात कर रहा हूँ, इन बिटवीन कोई रुकावट रहेगी जो वहां से उसको ट्रेंड को रिवर्सल ला पाए, या सिर्फ ये लोअर हाई जो लास्टली आए थे, वो जो करेक्शन में लोअर हाई क्रिएट हो, बस वो करेक्शन में लोअर हाई आई, वही से एक रिवर्सल की उम्मीद हो सकती है, बस। उसके अलावा कोई मेजर रुकावट नहीं होती। ब्रो देखो रिट्रेसमेंट का हम ये कह सकते हैं 90% या कह लो 85% तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं रिट्रेसमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रिट्रेसमेंट एक ऐसी चीज है हमारी ट्रेडिंग में शनि, उससे कोई नहीं बच सकता। भी आ सकती है 10-15% तो कहीं से भी आ सकती है। मैं भी फंस जाता हूँ, दुनिया फंसती है, बड़े बड़े ट्रेडर फंसते हैं, रिट्रेसमेंट कहीं से भी आ सकता है। अगर 15 से 10% रिट्रेसमेंट से डरते रहोगे तो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना? तो वॉल रिट्रेसमेंट जो कि एक दोगे ना, मैं ये पूछ रहा हूँ ट्रेंड को रिवर्सल कर पाए ऐसी कंडीशन? नहीं, वो एक ही होगा। अगर हमारा टारगेट है हेड, तो हेड तक पहुंचने के अंदर बायर के अंदर कैपेबिलिटी दिखनी चाहिए। हाँ, वो श्रिंक नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीच में ही श्रिंक हो रहे हैं तो बात ही खत्म। हाँ, वो कहीं से भी यूटर्न मान लगा के आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर मार्केट में बायर के अंदर डिमांड ही नहीं है कि वो हेड तक पहुंच सके, बायर बीच में से वीक हो रहे हैं और सारा फोकस आपका माइक्रो पे रहेगा ना, आपको यूटर्न समझ आ जाएगा। जैसे ये टूटा, अरे ये क्या हुआ, इसका मतलब आपको पता है बीच में से ही यूटर्न हो गया, आपको नेकलाइन, आपको टारगेट तक वो अचीव ही नहीं हुआ, तो आप फिर समझ जाओगे मार्केट फिर नीचे जाना चाहती, फिर हमारा टारगेट ये हो जाएगा। माइक्रो को समझोगे, बिल्कुल माइक्रो को समझ के चलोगे तो सब समझ आएगा, समझे? अब देखो मैंने आज इसी बेस पे एक ट्रेड दिखाता हूँ, ये तो कवर हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जो फोटो सेंड किया करा था, हाँ, मैं थोड़ा देखने गया लेकिन देखो मैं बताऊँ। देखो
सिंपल, मैं स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ था, उसका लाइव चार्ट का ही क्वेश्चन था। मार्केट अप ट्रेंड थी यहाँ से, फिर क्या हुआ था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला, हम यहाँ पे थे जब मैं लाइव चार्ट पे था ना, हम इस जोन में थे, तो मैं उसको बोला कि मार्केट में अगर नीचे से ऊपर मेजर ट्रेंड अप था, ये माइनर ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना, तो ये ऐसे चला। मैंने कहा यहां से मार्केट ये यू टर्न करी है, आप यू टर्न करने के लिए सीधा इसका हेड शोल्डर नेकलाइन मत ड्रॉ करो। क्यों, हमें ये देखना है ये जो यू टर्न हुआ है ये हो रहा है या हो चुका है। इसके लिए तो हमें ये पता करना होगा कि जो ये हुआ है, अगर मार्केट यहां से यू टर्न कर रही है तो हमें लास्ट डाउन मूवमेंट की नेकलाइन देखनी होगी, शोल्डर देखना होगा। हाँ, डाउनवर्ड सेल डाउन, ठीक है ना। अब मैंने फिर उसको सीधा ये चीज बताई, मैंने कहा देखो मार्केट के अंदर डाउन मूवमेंट के लिए हम यहां थे, मैंने ये नहीं ड्रॉ करे, मैंने इसके प्रीवियसली के मार्केट को चेक करने के लिए मार्केट में यू टर्न हुआ या नहीं। अब आपको बड़ा मजा आएगा। हेड क्लियर हो गया, हाँ सर, शोल्डर क्लियर हो गया और नेकलाइन भी हो गई, ठीक है ना, ये नेकलाइन भी क्लियर हो हाँ गई। सर। मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने देखा कि जब मार्केट ने शोल्डर को ब्रेकआउट किया, नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, नेकलाइन को ब्रेकआउट के बाद दूसरे लोअर हाई को, सप्लाई जोन को, क्या बताया था मैंने, जब इस नेकलाइन से सप्लाई नहीं हुई है, देखो वीक आई सप्लाई, वीक आई, बाहर ने इस एरिया को टेस्ट किया, कितनी सप्लाई है, अरे सप्लाई तो है ही, चलो भाई हमें तो डिमांड ज्यादा है। अंकल जी भी सुन रहे हैं क्या, क्रिश भाई? नहीं सर, वो तो साइड में बैठा हूँ। अच्छा, तो मम्मी अच्छा, मार्केट में फिर लोअर इधर आया, फिर मैंने देखा, ध्यान से देखो क्या क्या दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, दूसरी नेकलाइन पे आ गई। हाँ, अब ध्यान देना, ये मेरा शोल्डर हो गया, ये मेरी नेकलाइन होगी, मेरी दूसरी नेकलाइन, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यही ना, मैंने देखा जब इस एरिया पर बायर ने टेस्ट किया, इधर तो सप्लाई थी नहीं, बायर ने ब्रेकआउट किया, तो मेरे हिसाब से करेक्शन आनी चाहिए थे, तो यहां तक रुक जानी चाहिए थी, फिर मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब नेकलाइन ब्रेक हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। मैं उसको चार्ट दिखा रहा था तो ये कैंडल बन रही थी उस टाइम, मैंने देखा कि यार मार्केट ने जब नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना चाहिए था, उल्टा वो ब्रेक कर रहा है, ये क्या बात हुई, ये तो अजीब बात है, ये तो अजीब बात है। मैं 2 कैंडल रुका, मैंने कहा मेरे को देखने दो, मार्केट ने बायर ने यहां क्लोजिंग दी, अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, शोल्डर पे नेकलाइन के वापस नीचे आ रहे हो, तो तुम यहां पे रिजेक्शन देते, तुम्हारी यहां रिजेक्शन नहीं है, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है। अब बायर जब इसके ऊपर आया, फिर सेलर जब यहां रिट्रेस हुआ, ट्रेस होते ही सेलर की जब यहाँ क्लोजिंग हुई ना, सेलर की जब यहाँ क्लोजिंग हुई, मैंने अपने स्टूडेंट को बोल दिया नेक्स्ट कैंडल हैमर बनेगी। अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा, अब इस पे टाइम पे जाके चाहे देखना, ये कैंडल प्रॉपर हैमर बनी, ये प्रॉपर ये हैमर बनी, ये हैमर बनी। मैंने उसको बोल दिया था, क्यों, हाँ मैंने उसको क्या बोला था कि अगर मार्केट में सेलर को वापस, अब देखो हुआ क्या, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो हायर हाई, इसका मतलब ये मेरा हेड हो गया, ये शोल्डर हो गई, और ये इसको मैं नेकलाइन अभी, ठीक है ना। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, अब मैं अप ट्रेंड क्या गया, अब मैं आपको अप ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, तो शोल्डर के नीचे गया, वापस ऊपर आया। अब मैंने क्या बोला, जब तक दोनों में से कोई पार्टी उस तरह रुक ना जाए तब तक ट्रेड नहीं कर। अब जैसे ही मैंने देखा कि सेलर ने ब्रेकआउट किया, वापस सडनली बायर ऊपर आया, पहली चीज अपर रिजेक्शन नहीं है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हो तो तुम माल क्यों नहीं बेच रहे, तुम्हें तो खरीदार मिल रहे हैं, माल बेचो। फिर जब ये कैंडल यहां रुकी, लेकिन ये कैंडल की रिजेक्शन मेरे को ज्यादा नहीं दिखी, मैंने कहा मैं एक कैंडल और रुकता हूं। जैसे ये हैमर कैंडल दिखी, मैं जो टाइम वो बहुत लंबा चल रहा था, मतलब 12 मिनट 8-10 मिनट की ऐसे एक्सपायरी चल रही थी, क्योंकि मैं क्या बताऊं उसमें 1 मिनट का टाइम नहीं था एक्सपायरी का, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दी और मैंने उसको बोल दिया कि यहां से अब मोमेंटम क्रिएट होगा। अब यहां से मोमेंटम क्रिएट हुआ और हैमर कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड ली 7-8 मिनट की, और मार्केट ने सीधा मोमेंटम बनाते हुए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की, और देखो कहां से मार्केट कहां पहुंची। जी सर, ठीक है ना, क्योंकि मैं नेकलाइन के डाउन ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो मेरी नेकलाइन का जब ब्रेकआउट हुआ वापस ब्रेकआउट क्यों हुआ, अच्छा चलो हुआ तो कोई बात नहीं, मार्केट फेक ब्रेकआउट भी कर सकती है, मैं वेट करता हूं। जब वेट किया मार्केट वापस ऊपर आ गई
और तुम इतने स्ट्रांगली पहले नीचे गए, सेकंड टाइम तुम यहाँ क्यों रुके? तुम यहाँ क्यों रुके? और उसके बाद हैमर कैंडल मेरे को क्या बताना चाह रही है? हैमर कैंडल मतलब ये जो सेलर थे इसने ट्राई किया था, लेकिन बायर ने सारा कंट्रोल कर दिया, ठीक है ना? जी जी। तो इसीलिए मैंने यहां पर कॉल की ट्रेड कर, 1 मिनट पे भी मैं विन हुआ, और मैंने उसको ये भी बोला कि मोमेंटम क्रिएट होगा, वो उसमें भी मैं विन। क्यों? मैं मेजर से आते आते कैंडल पे आया हूं, मैं डायरेक्ट कैंडल पे नहीं बैठा। मैंने पहले मार्केट की डायरेक्शन, टारगेट, सिचुएशन, कहां पे स्टक एरिया हो सकता है, कहां पे मोमेंटम बनेगा, मुझे पता था कि इस नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट फेक हुआ है, क्योंकि यहां से इसको रीटेस्ट करने आना चाहिए था, दैट्स इट, फिर मार्केट को ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन इसका ब्रेकआउट हुआ फेक, बायर वापस ऊपर आए, रिट्रेस आई, हैमर कैंडल बनी। कितना प्यारा सिग्नल, कितना प्यारा। और देखो फिर यहाँ पर सेलर की वीकनेस के बाद अब सेलर यहां से चले, सेलर का मोमेंटम, करेक्शन का मोमेंटम हो गया लॉस, सारा माल खरीद लिया गया। देखो कैसे मोमेंटम बना, अब माल है ही नहीं, तो अब माल नहीं है तो अपर रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए। क्या बताया था? अगर अपर रिजेक्शन नहीं होगी तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझे? बस ये खेल है। क्या किया फिर आगे की बात है, 1 मिनट रह गया ब्रो सेशन, उसकी बात करूं। टेस्ट की तो बहुत अच्छा दिया, ठीक है ना? ये तो एक्स्ट्रा टाइम बचा था तो मैंने खोल दिया। अब उसकी बात रहे तो मैं हायर हाई, माइक्रो स्ट्रक्चर के हायर हाई लो पे फोकस करूं। अब जैसे यहाँ पे मेरा शोल्डर टूटा, मैं ट्रेड लेनी बंद करूंगा। मेरा नेकलाइन पे फिर स्पिनिंग टॉप का बायर इंक्रीज हुआ, वापस शोल्डर के ऊपर आया, और देखो इसने वापस सेलर को शोल्डर के ऊपर क्लोजिंग दिलवाई वीकनेस के साथ।